गुड मॉर्निंग। अब हम समझते हैं कि कैरियर है क्या। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कैरियर जो है एक नौकरी पा जाना, जॉब मिल जाना, ये कैरियर है। कैरियर एक बड़ा टर्म है जिसको हम समझते हैं। इसको समझने के तरीके हैं, हम पहले जॉब को डिफाइन करें कि जॉब है क्या। अब अब ये बात होगी कि कैरियर है क्या, क्या चीज़ है कैरियर, हम कैरियर को कैसे जानें, कैरियर को कैसे समझें। तो कैरियर को हम जॉब और कैरियर दोनों में डिफरेंस है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जॉब पा जाना कैरियर है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत है। जॉब का मतलब होता है कि आप अपनी जीविका यापन करने के लिए कुछ काम करना अगर स्टार्ट करते हैं तो उसको बोलेंगे जॉब। मतलब जॉब मिल गई है, अब आप कुछ कमा सकते हैं, मतलब अपना खर्चा चला सकते हैं, अपना परिवार चला सकते हैं, लेकिन वो कैरियर नहीं है। वो कैरियर नहीं है। कैरियर क्या है कि हम जो एम टारगेट करते हैं किसी चीज़ में, किसी जॉब के ड्यूरेशन में या अपनी पूरी ज़िंदगी में जो एम टारगेट करते हैं, वहाँ से लेकर और जब तक हम काम करते जाते हैं, जिस प्रोफेशन में रहते हैं, वहाँ तक पहुँचने के सफ़र को हम लोग कैरियर कहते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे दैट इज़ एक बड़े आदमी का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मोदी जी। मोदी जी का एग्जांपल ले लिए। उन्होंने इनिशियल लाइफ में अपने क्या किया, चाय बेची। तो वो क्या था, एक काम था, एक जॉब था। उन्होंने एक जॉब किया जो चाय बेची। चाय बेचने के बाद में उन्होंने क्या किया, एक पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन किए, उसके साथ में बहुत सारा भ्रमण किए, देश में संघ के लिए काम किए, कार्यालय में रहे। वो सब क्या था, उनके लिए एक काम था, एक जॉब था, जो अपनी जीविका यापन कर रहे थे। ऐसा तो नहीं कह सकते कि उनकी ज़िंदगी का एम था कि प्रधानमंत्री बन जाना, लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स रहे जो ये एम बना के चले कि मुझे अपनी लाइफ में यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक जाना है, प्रधानमंत्री बनना है या कुछ बड़े लेवल पे जाना है, या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं। अगर किसी स्कूल में मान लीजिए आप चपरासी हैं और आपके पास में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आगे बढ़ने के लिए, और आप टीचर बनते हैं, प्रिंसिपल बनते हैं, बीएसए बनते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे करते करते जो है आप एक शिक्षा मंत्री तक बन जाते हैं। तो एक चपरासी से लेकर और एक शिक्षा मंत्री तक का जो कैरियर है, सफ़र है, उसको बोलेंगे कैरियर। वो है कैरियर। तो ये बोल सकते हो कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मतलब मैं क्या करूं, तो वो ये नहीं पूछते कि हमें इस कैरियर में क्या फ़ायदा होगा, इस कैरियर से हमें क्या मिलेगा, कहाँ तक जाएंगे। वो ये पूछते हैं कि हमको बस नौकरी मिल जाए। तो नौकरी एक अलग चीज़ है और कैरियर एक अलग चीज़ है। तो दोनों चीज़ें में बहुत डिफरेंसेस हैं। एक ठेला वाले का एग्जाम्पल ले लीजिए आप, जो ठेला लगाता है, सब्जी बेचता है। अगर मान लो, तो वो क्या है, उसका काम है। उससे क्या होता है, अगर उसका छोटा मोटा ठेला है, उसके पास थोड़े से आलू हैं, थोड़े से प्याज हैं, थोड़ी सी सब्जी है, तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा कि अपनी जीविका यापन करेगा। लेकिन लेकिन अगर अगर वो क्या करता है, अपने छोटी सी दुकान को क्या करता है, बड़ी दुकान में कन्वर्ट कर देता है। तो थोड़े दिन तक उसने क्या किया, ठेला लगाया, बाद में बड़ी दुकान में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसने क्या किया, उस सब्जी दुकान का एक मॉल खोल दिया जो है बड़ा सा, और बड़ा बिजनेस को कर दिया। फिर उसने क्या देखा कि सब्जी मुझे ख़रीदना पड़ रहा है। उसने क्या किया, थोड़ी सी ज़मीन ले लिया, ज़मीन लेके उसने अपनी खुद की सब्जी उगानी शुरू कर दी। तो ये उसका जो ठेला लगाने से लेकर और एक मॉल खोलने तक का सफ़र और अपनी खुद की सब्जी उगाने का सफ़र है, उसको बोलेंगे क्या है, उसका ये कैरियर है। मतलब कैरियर जो है लॉन्ग टर्म है, मतलब लॉन्ग टाइम तक चलता है। वो तुरंत समाप्त नहीं होता और ना जल्दी किसी को अपने कैरियर में जो है अचीवमेंट मिल पाती है कि मैं जैसे ज्वाइन किया तुरंत शुरू कर दिया। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो इनको डिफरेंस बना के चलिए कि कैरियर क्या है और जॉब क्या है। अब मान लीजिए कि आपको कोई जॉब मिल गई, सपोज करिए एग्जाम्पल की, करियर को अपने डेवलप कैसे करेंगे आप, मतलब आगे कैसे बढ़ेंगे, आगे कैसे जाएंगे, अपने करियर को डेवलप कैसे करेंगे। अगर जो काम मिला है उतना काम तो आपको करना ही करना है। उसके बाद कुछ आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना है आपको आगे बढ़ने के लिए। मतलब जो आपके आगे के लोग हैं उनसे कुछ सीखना है और स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। जैसे आप पुलिस की नौकरी में एक कांस्टेबल लग गए या एक पियून्स लग गए, तो उससे आप कैसे प्रमोट होंगे, अपने काम को कैसे अच्छा करेंगे, फिर आप एसआई बनेंगे, फिर उसके सुपीरियर बनेंगे, आप डीएसपी बनेंगे। मतलब जहाँ तक का सफ़र होता होगा, जो जो प्रोविज़न है उसमें, वहाँ तक अगर, तो कैसे कैसे आप उसको डेवलप करेंगे। अब है सब चीज़ आपके पास बंदूक है, आपके पास नियम कानून है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैसे कैसे डेवलप करेंगे, उसके लिए आपको पेपर देने होंगे, उसके लिए आपको अपना स्किल डेवलप करना होगा। उसके लिए जो आपका जैसे प्राइवेट जॉब में काम करते हैं,
तो उसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन रहता है अपने एम्प्लॉय को लंबे समय तक रोकने के लिए, जो अच्छे एम्प्लॉय हैं लंबे समय तक रोकने के लिए उनके कैरियर को डेवलप करता है। तो आप ऐसे शुद्ध इसमें समझिए कि कैसे आप अपने कैरियर को डेवलप करेंगे। तो ये सब सारे तरीके हैं कैरियर को डेवलप करने के लिए, और आप अपने कैरियर में, आप अपने जॉब में ही अपने कैरियर तक जो हाईएस्ट लेवल है उसमें वहाँ तक पहुँच जाएंगे आप। तो ये समझ लिए कि आपका, और धीरे धीरे आपका लाइफ भी बढ़ेगा आपका। ऐसा नहीं है कि आप एक ऊपर पहुँच गए। किसी भी जॉब में एक मतलब ये स्ट्रेंथ रहता है, जैसे आप IAS अधिकारी बन जाइए तो उसमें क्या होगा, पहले आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपका लोअर पोस्ट में होगा, उसके बाद में आप धीरे धीरे करके आपको क्या होंगे, कैबिनेट सचिव तक बनेंगे जो है, तो वो आपका क्या हो गया, हायर स्ट्रेंथ हो गया। उसके बाद में नहीं, आप उससे संतुष्ट नहीं है कि नहीं मुझे इतना ही नहीं करना है, मैंने बहुत सारा सीखा है, आपने कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल दिया, आपने और काम करना चालू किया, तो इसका कोई लिमिट नहीं है कि आप कहाँ तक जाना चाहते हैं। ये हो गया कैरियर आपका। अब अगली चीज़ आती है कि अब ये कैरियर क्या है, और हम ये समझ गए कि मैं जॉब क्या है, जो मतलब जीविका यापन करने के लिए जो चीज़ें हम करते हैं उसी को हम लोग जॉब बोलते हैं। और कैरियर क्या एक लॉन्ग टर्म चीज़ है कि हम मतलब अपने लाइफ में क्या क्या किए तो जाके यहाँ तक पहुँचे। अब 5 चीज़ें मेन चीज़ें होती हैं जो कि कैरियर हम चूज कैसे करें, मतलब अपने बच्चों को क्या करें, अपने बच्चों के लिए क्या करें, या हम खुद के लिए अगर रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं, तो हम अपने लिए क्या करें, मतलब क्या क्या चीज़ें। तो 5 चीज़ें होती हैं आपको कैरियर को चूज करने के लिए कि हम कौन से फील्ड में जाएं, क्या करें, हमको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि दूसरों का देखने से कोई काम मत करें कि फ़ला आदमी ये चीज़ कर रहा है तो मैं ये कर लूँगा, चाचा का लड़का ये करने गया है तो मैं भी वही करूँगा। इस टाइप का बिल्कुल भी गलती ना करें। उसी में क्या रहता है, लोग फेल होते हैं, असफल होते हैं, कहने का मतलब है। अगर किसी का देखिए, क्योंकि उसकी कैपेसिटी कुछ और है, मेरी कैपेसिटी कुछ और है, और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हम काम करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम दूसरों को देख लिए और उसको करना चालू कर दिए। तो सबसे जो पहला चीज़ है वो है हमारा टैलेंट, स्किल और टैलेंट। हमारे अंदर कितना ज़्यादा टैलेंट है, हम कैसे हैं, हम इस चीज़ को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं, अगर उनको बताइए कि आप ये चीज़ कर लीजिए, ये चीज़ आपके लिए अच्छा बना है, तो बोलते नहीं, इसको मैं कर नहीं पाऊँगा। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप उसको नहीं कर पाएंगे तो मत करिए उस चीज़ को। अगर आप उस चीज़ के लिए करने के लिए कैपेबल हैं, अगर आप टैलेंटेड हैं, तो उसी तरीके से मम्मी पापा को भी बच्चे के टैलेंट को पहचानना चाहिए, उसके स्किल को पहचानना चाहिए कि इसके मन में क्या है, ये कितना कर सकता है, किस लेवल की ये पढ़ाई कर रहा है। भावनाओं में मत आए कि मैं ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये हो जाएगा। कुछ भी होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले अपने बच्चे के टैलेंट को पहचानिए, उसके स्किल्स को पहचानिए कि वो किस तरीके से डेवलप हुआ है या किस तरीके से वो आगे बढ़ेगा, उसका क्या मन कर रहा है। तो ये चीज़ देखना सबसे पहले ज़रूरी है। दूसरा होता है एजुकेशन और ट्रेनिंग। स्टार्टिंग से आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो भी अपने बच्चे को बनाना है उसी की तरीके से आपको एजुकेशन देना पड़ेगा। पता चला उसको डॉक्टर बनाना है, अभी आर्ट साइड दिलवा दिया उसको, आर्ट साइड पढ़ रहा है, बड़ा हो गया, इंटर पास किया, बोला अब हम डॉक्टर बनेंगे, तो पॉसिबल है क्या? क्योंकि उस लेवल की उसकी साइंस एजुकेशन होनी चाहिए, हुई नहीं। तो उसी तरीके से उसको उसकी एजुकेशन देनी पड़ेगी आपको, उसी तरीके से उसको ट्रेन करना पड़ेगा, उसी तरीके से उसका माइंड मेकअप करना पड़ेगा, और साथ साथ उसके एजुकेशन के साथ साथ में उसका टैलेंट और स्किल भी आपको देखना पड़ेगा, तभी जाके होगा जो है। अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, वो अपने कैरियर तक पहुंचेगा नहीं। अगर कोई एक आदमी, घूमता हुआ आदमी बोले कि चलो मैं क्या करूँगा कि मैं एक बड़ा डॉक्टर बन जाऊँगा, सर्जन, पढ़ाई कभी किया नहीं, वो स्कूल कभी गया नहीं, तो एथेंटिक तो नहीं बनेगा। ऐसे बन जाए, किसी का ऑपरेशन कर दे, सक्सेस हो जाए, वो तो एक अलग मैटर, एक्सेप्शनल केस है, लेकिन वो करने को नहीं मिलेगा, तमाम सारे अपवाद हो जाएंगे उसके लिए। उसके बाद में तीसरी चीज़ जो आती है कि हमें ज़िंदगी में कहाँ तक जाना है, ज़िंदगी में जाना कहाँ तक है। मीन्स आपका गोल क्या है, आपको कितना ज़्यादा पैसे चाहिए वो काम करने के लिए, या आपको पहुँचना कहाँ तक है। आपको वहाँ तक पहुँचेगा तो आत्म संतुष्टि मिल जाएगी, ये वाली जॉब आपके लिए मतलब कैरियर ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्या नहीं अच्छा रहेगा। तो आपको मतलब आपकी लॉन्ग टर्म आपका गोल क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है। तो मेन चीज़ है जो कैरियर आपका डिपेंड करता है, आपके गोल पे ही डिपेंड करता है और आपकी नीड पे डिपेंड करता है। अगर नीड ख़त्म हो जाएगी तो क्या ख़त्म हो जाएगा, आपका कैरियर भी ख़त्म हो जाएगा और आपका गोल भी ख़त्म हो। सब कुछ पा लिया, आप क्यों करोगे, कोई चीज़ क्यों करना चाहोगे, क्योंकि आपका गोल नहीं है कोई। और अगर जो एमलेस आदमी है, मतलब कोई गोल नहीं है उसके लाइफ का, तो वो भी कोई कैरियर में नहीं पहुंचेगा। कभी यहाँ काम करेगा, कभी वहाँ काम करेगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा, तो वहाँ कैरियर के कोई मायने नहीं रह जाते हैं।
अगला है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जो करियर आप चूज कर रहे हैं उसमें क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है। पता चला उसमें 2 सीटें हैं, उसके लिए 20,000 आदमी जो ये कर रहा है, तो क्या होगा? होगा क्या कि आपको वो चीज़ मिलेगी नहीं। जायज़ सी बात है, मिलेगी कितने लोगों को? 2 लोगों को, क्योंकि उतने टाइम में 2 लोगों को ही मिलना है। अगला चीज़ है लाइफ बैलेंस, वर्क और लाइफ बैलेंस। क्या आप वो काम करके जिस चीज़ में जा रहे हैं, क्या अपनी ज़िंदगी को आप बैलेंस कर लेंगे? क्या आप अपने आप को संतुष्ट कर पाएंगे? तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो 5 चीज़ें हैं। सबसे पहला है आपके बेटे का टैलेंट और उसकी स्किल, मतलब कैसा है और किस टाइप का सोचता है, किस टाइप का डेवलप कर रहा है, वो ध्यान दे रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें टैलेंट तो होता है, पढ़ते ही नहीं है, वो पढ़ेंगे नहीं, दिमाग ही नहीं खर्च करेंगे, तो क्या होने वाला है? बिल्कुल नहीं होने वाला है। अगली चीज़ है लॉन्ग टर्म गोल, मतलब आपकी ज़िंदगी के एम क्या हैं, क्या चीज़ आप बनाना चाह रहे हैं, मतलब एम क्या है आपके ज़िंदगी के, मतलब क्या करना चाह रहे हैं, क्या नहीं करना चाह रहे हैं। तो उन सब चीज़ों पे भी ये चीज़ें डिपेंडेंट करती हैं कि आप कहाँ तक जो है आपका गोल क्या है, आप कितना करना चाहते हैं। तो उसी हिसाब से आप अपने करियर का चूज करेंगे। अगला मैंने बताया कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का मतलब है आप जो है इसमें कितने ज़्यादा रोज़गार हैं, कहने का मतलब अगर रोज़गार है वहाँ पे आप जा पाएंगे, लग पाएंगे, तभी तो अपना करियर सेट करेंगे। अगर उसमें पहुँच ही नहीं पाएंगे तो कहाँ से करेंगे? वैसे अब हर फील्ड में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। कंपटीशन एक अलग टॉपिक है, इसको बाद में बात करेंगे, अलग वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि क्या है कंपटीशन, कैसे होता है, कैसे कैसे आगे बढ़ने के तरीके होते हैं, कौन से फील्ड में करते हैं, ये सब चीज़ें बाद में बात करेंगे। और अगला है वर्क लाइफ बैलेंस। अब हम कोई काम पकड़ लिए, नहीं हमें इसमें करियर बनाना है, लेकिन हम अपनी जो मेरी अदर ज़िंदगी है, जो मेरे फैमिली ज़िंदगी है, उसके साथ में हम बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, तो वो चीज़ क्या होगा? बेकार हो जाएगा हमारा उस चीज़ में करियर बनाना, और फाइनली क्या होगा? हमें छोड़ना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आता है कि कैरियर तो बन गया, हम कैरियर में पहुंच गए, लेकिन क्या होता है कि बीच में हमें कैरियर को छोड़ना पड़ता है। उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि कोई नेचुरल इंसिडेंट हो गया, कोई अपना ये कोई प्रॉब्लम हो गई, फैमिलियर प्रॉब्लम हो गया, या मतलब वो चीज़ें मतलब चल नहीं रही मार्केट में, सिचुएशन चेंज हो गया। और टाइम टू टाइम सिचुएशन चेंज भी होता है। जैसे कोरोना को ले लीजिए आप, कोरोना में बहुत सारी चीज़ें पहले चलती थी, बाद में क्या हुआ? बंद हो गई, लोगों ने उसका पीछा छोड़ दिया, बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, लोग अपने एम तक पहुंचना चाहते थे। क्या उनके टारगेट नहीं थे? टारगेट बिल्कुल थे, उसी फील्ड में आगे जाना चाहते थे, लेकिन नहीं। ये जो पिक्चर आपको दिख रही है, इसमें क्या है? कुछ मछलियाँ एक बोतल में हैं और कुछ मछलियाँ एक बोतल में हैं। दूसरी मछली क्या हो रही है? दूसरी मछली क्या हो रही है? आगे जा रही है, जो है उसमें कूद के उसमें जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि वो जो उसका बोतल है उसमें क्या हुआ है? ऑक्सीजन खत्म हो गया है, उसमें उसको खाने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? करियर चेंज करना पड़ेगा। करियर चेंज करने के बहुत सारे रीज़न हैं, ये एक अलग टॉपिक ही है, अलग मैटर है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि लोग करियर को क्यों चेंज करते हैं और कैसे कैसे लोग अपने करियर को जो है बदल लेते हैं, जो है। तो करियर चेंज करना कई बार मजबूरी भी रहती है, कई बार कई सारे लोगों की प्रॉब्लम भी रहती है, कई बार लोगों को अच्छा नहीं लगता, बहुत लोग ज़बरदस्ती ठूस दिए जाते हैं उसमें। मम्मी पापा ने बोला कि नहीं यही करो भाई, आदमी पहुंच गया, उसका मन ही नहीं लग रहा है करने में, तो क्या करेगा? चेंज ही करेगा, क्योंकि मम्मी पापा कब तक साथ में रहेंगे? कभी ना कभी तो उनकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी और लोग क्या करेंगे? कैरियर को चेंज कर लेंगे। तो क्या होगा? अगर इधर उधर कूद फाद करेंगे तो क्या करेंगे? जहाँ वो जाना चाहते थे वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, उस गोल तक अपने आप को पहुँचा नहीं पाएंगे, और बहुत सारे डिस्टर्बेंस आएंगे, और मे भी हो सकता है कि उनका कैरियर एकदम से ख़त्म हो जाए। तो ये एक अलग टॉपिक है, इस पर हम आगे चल के बात करेंगे। लेकिन कैरियर चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एक ग्राफ देख रहे हैं आप पीछे, ये ग्राफ आपकी लाइफ को, आपकी नीड को, आपके कैरियर को समझा देगा आसानी से। पहले क्या होता है, जब आदमी लाइफ में आता है, जब छोटा होता है, तो उसकी मतलब क्या होती है? जैसे अगर वो छोटा होता है, उसको क्या चाहिए? सबसे पहले उसको सांस चाहिए। सांस लेने के लिए अगर पृथ्वी पे आया है तो उसको सांस लेना है, तो ये उसकी क्या है? एक बेसिक नीड है उसकी, मतलब सांस लेना है। उसके बाद क्या चाहिए? उसको खाना चाहिए, मतलब कुछ खाने के लिए चाहिए, दूध चाहिए, जो भी चाहिए उसको खाने के लिए चाहिए। उसके बाद क्या होता है? उसको क्या चाहिए? कपड़ा चाहिए। कपड़ा मिल गया तो उसको क्या चाहिए? रहने के लिए घर चाहिए। ठीक, ये उसकी बिल्कुल बेसिक नीड हो गई, उसके बिना वो ज़िंदा नहीं रह सकता, सर्वाइव नहीं कर सकता। तो कैरियर की स्टार्ट होने की बात ही नहीं होती है, जो है, क्योंकि वो उसकी बेसिक नीड है, उसको चाहिए तो चाहिए। अब स्टार्टिंग में क्या होता है? जब हम पैदा होते हैं तो हम कुछ कमा नहीं सकते, अर्निंग तो कर नहीं सकते,
वो कौन देता है? जो हमारे मतलब मम्मी पापा होते हैं, मतलब जो हमारे सेवा करने वाले, हमको जो भी लोग होते हैं, मम्मी पापा की वजह भी बहुत सारे बच्चे अकेले हो जाते हैं, छूट जाते हैं, खो जाते हैं, तो उनकी भी सेवा होती है, उनकी नीड उनके जो देखने वाले होते हैं, गार्जियन होते हैं, अभिभावक होते हैं, वो लोग पूरा करते हैं। तो ये हमारी बेसिक नीड हो गई, तो ये हमें चाहिए। सेम केस होता है अपनी जॉब में भी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि हमें कहीं ना कहीं कुछ छोटी मोटी जॉब मिल जाए जिससे मेरा क्या हो, खाना कपड़ा चलता रहे आराम से। और बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन में प्राइवेट जॉब में होता भी है, क्योंकि वो जब हम जाते हैं जॉब करने के लिए तो बोलते हैं ठीक है, आपका स्किल ठीक है, एजुकेशन ठीक है, सब कुछ ठीक है, और हमारे जॉब के लिए परफेक्ट बैठ रहा है, मैं आपको क्या दूंगा, स्टाइपमेंट। स्टाइपमेंट का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा 6-7 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार, जो भी है, जो भी उनमें अमाउंट डिफाइन है वो उनको दे देंगे। और चाहिए भी उनको, आदमी को भी वही चाहिए, और उसको क्या चाहिए, कंपनी को भी क्या चाहिए, एक नया एम्प्लॉय चाहिए जो कि सीखे भी और काम भी करे, दोनों चीज़ें। स्किल्ड चाहिए, मतलब जो परफेक्टली काम कर ले। उसके बाद में क्या आता है, हम थोड़े से और बड़े होते हैं, हमको क्या होता है, पहले छोटा बच्चा होता है वो नहीं जानता कि घर में कौन है, चाचा कौन है, मामा कौन है, ताया कौन है, बुआ कौन है, बहन कौन है, उसको कुछ नहीं पता रहता। लेकिन बाद में क्या होता है कि उसको पता चल जाता है कि ये मेरे पापा हैं, मेरे मामा, बस वो फैमिली मतलब लव चाहिए उसको, सोसाइटी चाहिए। सेम ऐसे ही होता है जब हम कोई नया एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन करते हैं, गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करते हैं, तो पहले दिन हम जाते हैं तो कैसा लगता है हमको, उधर मुझे कुछ समझ में नहीं आता, सब लोग नए होते हैं, लोग आते हैं, हेलो हाय करते हैं, लोगों से हाथ मिलाते हैं। मे भी वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे गवर्नमेंट हो, सब में सेम ही होता है, एटलीस्ट सब में सेम होता है, बस थोड़ा डिफरेंसेस है। इस डिफरेंसेस की हम बाद में बात करेंगे। तो उसको क्या चाहिए, लव चाहिए, मतलब उसको एक ये चाहिए कि मतलब उसको ये मिल गया। उसके बाद में वो क्या बोलता है कि अब उसकी दोस्ती बन गई, यारी दोस्ती बन गई, और एक बच्चा जब बड़ा हुआ उसको क्या मिल गया, घर मिल गया। बाद में और थोड़ा बड़ा हुआ तो क्या हो जाएगा, उसको अब क्या चाहिए, सेफ्टी चाहिए, मीन्स सिक्योरिटी चाहिए उसको। कैसी सिक्योरिटी चाहिए, जैसे कि वो सड़क पे जाएगा तो उसको बीमा चाहिए, अगर किसी से लड़ गया, हाथ पैर कट गए, उसको हॉस्पिटल चाहिए, उसको और भी फैसिलिटी चाहिए, उसको पहनने के लिए कपड़े फुल चाहिए, बूट ऐसा चाहिए कि स्नैक्स ना काटे, मतलब पूरी तरीके से उसको घर ऐसा चाहिए कि जिसमें मतलब कोई एनिमल घुस ना पाए, बहुत सारे उसको सेफ्टी चाहिए। सेम ऐसे जॉब में भी होता है, कैरियर में भी सेम वही होता है। उसको क्या चाहिए, कैसा सेफ्टी चाहिए उसको, फ्यूचर के लिए कुछ चाहिए, और कंपनी देता भी है अपने एम्प्लॉय को आगे चलाने के लिए, उसके कैरियर के लिए, उसके अपॉर्चुनिटी के लिए देता भी है। बोलेगा हम आपको क्या करेंगे, पीएफ देंगे, आपका बीमा करवा देंगे, आपके साथ ऐसा ऐसा करके, मतलब ये होता है। तो सेम है उसी वे में। अब क्या है, ये सब नीड है, जैसे जैसे आदमी की नीड जो है वो बढ़ती जाती है, मतलब नीड है, जब तक नीड है तब तक कैरियर है, तब तक पाथ है, तब तक आदमी आगे चलेगा। अगर नीड खत्म, कैरियर खत्म, सब कुछ खत्म, अगर नीड नहीं है तो क्यों सोचेगा आदमी, वहाँ क्यों जाना चाहेगा आदमी, आराम से पागल की तरह घूमेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे आगे क्या आता है, मतलब अभी एक लेवल आता है कि आदमी अपना जो एम उसका टारगेट था वो अचीव कर लिया, मतलब 1 2 3 लेवल करके बात करेंगे, एक अलग टॉपिक है, इसको हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी हम बेसिक चीज़ें बता रहे हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। मतलब आप क्या हुआ कि अपने एम तक पहुंच गए, आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, मतलब आपको क्या मिल गया, आत्मसंतुष्टि मिल गई। अब उसके आगे आप कुछ नहीं करेंगे, कहीं जाएंगे नहीं, सोचेंगे कि लोग मेरे से सीखे और मेरे से लोग इंस्पायर हो, मेरे से ये हो, मतलब ये चाहेंगे, मतलब फेमस तो आप पहले हो गए क्योंकि आपको लोग जान गए। अभी क्या हुआ, आपको सब कुछ मिल गया, मतलब अब दुनिया में कुछ बचा नहीं है, अब हमें जो है सब कुछ मिल गया, कुछ करना नहीं है। तो नीड खत्म है तो आगे हमारा एम खत्म है, एम खत्म है तो मेरा कैरियर खत्म है। तो कैरियर की जो लाइफ होती है वो थोड़ी लंबी होती है, उसको लंबे उसमें रखा जाता है। जब हम बेसिक से स्टार्टिंग करते हैं और जहाँ तक हम अपनी लाइफ में जाते हैं, क्योंकि लाइफ की भी एक लिमिट है, लाइफ हम अलग चैप्टर में समझाएंगे। ये कोई मतलब एजुकेशन के लिए नहीं है, कहीं आपको लिखना नहीं, कहीं पढ़ना नहीं है, आपको बेसिक चीज़ें समझना है। बाद में अगर रिक्वायरमेंट हुआ, अगर कमेंट करोगे तो हम आपको वो चीज़ें समझा भी देंगे, पढ़ा भी देंगे। तो अभी के लिए इतना ही। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। मेरे चैनल का नाम है कैरियर एंड मोटिवेशन बाय मनोज। तो आप देखिए और आगे की वीडियो का इंतज़ार करिए, हम आपके लिए एक अच्छा मैटर लेके आएंगे। अच्छी ये सभी के लिए, किसी भी मम्मी पापा हो, कोई एजुकेशन वाला लड़का हो, कोई पढ़ रहा हो, कोई डिमोटिवेटिव हो गया हो, तो इस वीडियो को देख सकता है। तो थैंक यू।